गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन की मुख्य घटनाएं और उनके जो गुरु काल और उनके मुग़लों के संबंध। जो मुग़लों के साथ संबंध है उनको हम 3 फेजेस में बांटते हैं। पहले हम बांटते हैं 1606 से लेकर 1627 तक। इसको बोलते हैं पहला चरण, कि जब उन्होंने गुरुगद्दी संभाली और जहांगीर की मृत्यु तक। दूसरा आ जाता है 1628 से लेकर 1635 तक। फिर तीसरा आ जाता है 1635 से लेकर 1645 तक। तो पहला जो काल है वो है प्रथम काल 1606, जब उन्होंने गुरुगद्दी संभाली, तब से लेकर 1627 तक। इसमें उन्होंने अपने पिताजी के आदेश के मुताबिक थोड़ा संत से संत सिपाही बनना शुरू हो गए थे। तो नतीजा क्या था कि जो जहांगीर था उन्होंने उनको कैद कर लिया, दिल्ली बुलाया और कहा कि जो 2 लाख का जुर्माना है जो आपके पिताजी ने नहीं दिया वो दीजिए। गुरुजी ने इनकार कर दिया। नतीजा क्या था कि इनको बंदी बना लिया गया और ग्वालियर के किले में भेज दिया गया। और इसके पीछे कई और भी कारण है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जहांगीर की कट्टर धार्मिकता, कि वो क्योंकि नक्शबंदी आंदोलन जिसे फैज सरहिंदी अहमदी ने शुरू किया था उसके प्रभाव में था। उसी के प्रभाव ने उसने श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद किया था और उसी के प्रभाव के अंतर्गत उसने श्री हरगोबिंद साहब जी को भी कैद कर लिया। फिर कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि नवीन नीति के कारण उसे खतरा पैदा हो गया था कि गुरुजी उसके साम्राज्य के लिए खतरा हो सकते हैं। तो ये 3-4 कारण हैं। उसके बाद जो अवधि है उसके बारे में कोई 12 साल कहता है, कोई 40 दिन कहता है, कोई 2 साल कहता है। इसके बारे में इतिहासकारों के अलग अलग मत है, लेकिन कोई पक्का सबूत नहीं है। लेकिन इतना है कि जब गुरुजी को ग्वालियर के किले में कैद किया गया तो उन्होंने अपनी मधुर वाणी से, अपने तेज से वहाँ राजाओं का दिल जीत लिया। क्योंकि ग्वालियर के जिले किला जो था उसमें वो राजा कैद किए जाते थे जिन्होंने जहांगीर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी, या वो जहांगीर से लड़ते लड़ते पराजित हो गए थे। तो कहते हैं कि जब गुरुजी गए उन्होंने बंदियों को साफ कपड़े दिलवाए, उनकी कंडीशन ठीक करवाई। उसके बाद अपने व्यवहार से, अपनी वाणी से सब काम वो हासिल कर लिया। उसके बाद फिर गुरुजी की रिहाई का भी आदेश हुआ। गुरुजी की रिहाई के जो आदेश हैं उसके बारे में भी अलग अलग कारण हैं। एक कारण ये कहते हैं, मैकल्फिक कहता है जब गुरुजी को जहांगीर ने कैद करके भेज दिया तो जहांगीर को बड़े भयंकर भयंकर सपने आया करते थे और उससे रात को वो सो ही नहीं पाता था। तो उसके बाद क्या, दूसरा वजीर खान नाम का एक उसका वजीर था, उसने भी गुरुजी की साइड लिए कहा कि ये सब चंदू शाह जो है वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि चंदू शाह भी जहांगीर को भड़काता था। उसी भड़काहट के कारण श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी हुई थी और गुरुजी को बंदी बना लिया गया था। याद रहे कि चंदू शाह की बेटी का रिश्ता श्री गुरु हरगोबिंद साहब से तय हुआ था, लेकिन संगत के कहने पर श्री गुरु अर्जुन देव जी ने वो रिश्ता छोड़ दिया था। तो चंदू शाह जो था वो पहले खुंदक रखता था, उसने जहांगीर को भड़काया था, जिस एक कारण ये भी बना था श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी का, जैसा पहले बताया गया है। और यही कारण बाद में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की कैद होने का भी बना। तो लेकिन जो उनका वजीर था, अब राजा जो है वो वजीर के बात मानते ही हैं ज़्यादातर, तो वजीर खान ने भी बताया कि गुरुजी निर्दोष हैं, पूरी तहकीकात कर ली गई है। उसके तारीख गुरु खालसा के लेखक ज्ञानी ज्ञान सिंह, उनका मत है कि संत मियाँ मीर जी की जहांगीर बहुत इज्जत करता था। तो संत मियाँ मीर जी ने उसको कट्टरता से उभारा और एक, जिसको सेकुलरिज्म कह लो या नरम धार्मिक नीति का अनुसरण करने के लिए बना लिया था। तीसरा, कनिंगम ने यह निष्कर्ष निकाला है कि जब गुरुजी ग्वालियर में थे तो ग्वालियर सिखों का तीर्थ स्थान बन गया। गुरुजी उन्होंने आना, दीवारों और जेल के दरवाजे को चूम के चले जाना, वहाँ माथा टेकना, अरदास करनी। तो इन कारणों से कहते हैं कि गुरुजी की रिहाई संभव हो पाई। अब जो राजा थे वो कहते गुरुजी आप चले जाएंगे हमारा क्या बनेगा।
तो गुरुजी ने जहांगीर के आगे ये शर्त रख दी कि अगर मेरे साथ सभी राजाओं को छोड़ा जाता है तो ही मैं जेल से रिहा होऊंगा, नहीं तो मैं बंद अपने आप को आपके ग्वालियर किले में बंदी बनाकर रखूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो जो आपके साथ छू सकें वो चले जाएंगे। तो कहते गुरुजी ने कोई एक लंबे चोगा बनाया और जो 52 राजा थे उन्होंने उस चोगे को पकड़ लिया और वो पकड़ के वो भी जेल से बाहर आ गए। तो इसके बाद उनको बंदी छोड़ बाबा इसके नाम से भी जाना जाने लग पड़ा। देखो कितने निस्वार्थ सेल्फलेस थे कि आना चाहते वो खुद भी आ सकते थे, लेकिन उन्होंने स्वार्थ नहीं दिखाया, स्वार्थी नहीं बने वो, कि जो हम कहते हैं ना नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। तो उन्होंने 52 राजाओं का भी भला किया। और ये दिवाली वाले दिन पहुंचे अमृतसर, तो अमृतसर वालों ने बड़ी खुशी मनाई। तो इसलिए जहां दिवाली है वहां पर बंदी छोड़ दिवस के नाम से भी इसको जाना जाता है। लेकिन इसके बाद फिर जहांगीर के साथ गुरुजी के संबंध बड़े अच्छे हो गए। एक तो जहांगीर ने कट्टरता छोड़ दी, वो गुरुजी को समझ गया और इसलिए उनके संबंध अच्छे हो गए। और फिर चंदू शाह का कहते बुरा हाल करना है, तो कहते चंदू शाह को पकड़ लिया गया और उसे पकड़कर अमृतसर की गलियों में घुमाया गया था, लेकिन किसी ने उसे छुरा मारकर उसे मार दिया था। और उसके बाद फिर अकाल तख्त का निर्माण चल ही रहा था। तो जहांगीर ने खर्चा देने की भी पेशकश की, लेकिन गुरुजी ने बड़ी विनम्रता से उस पेशकश को ठुकराया है। तो इन द मीन टाइम गुरुजी ने जब अच्छा संबंध दिखाया तो कहते जहांगीर ने भी गुरु साहब को 700 घोड़सवारों 1000 पैदल सैनिकों तथा 7 तोपों का मनसबदार बना दिया था। हालांकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा सबूत तो नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी ऐसी एक हिस्ट्री में थ्योरी आती है। उसके बाद आता है द्वितीय काल, जब 1628 को, मतलब वैसे 16 शाहजहाँ राजा बना, वैसे अक्टूबर 1627 को जहांगीर की मृत्यु हो गई। थोड़ा गैप रहा, ये आपस में लड़ते रहे शाहजहाँ के भाई। और 4 फरवरी 1628 को खुर्रम, जिसे हम शाहजहाँ बोलते हैं, जिसने मुमताज़ की याद में ताजमहल बनाया था, वो राजा बन गया। लेकिन कुछ समय तक तो दोस्ती बनी रही, लेकिन बाद में फिर वो दुश्मनी हो गई। दुश्मनी क्यों बदल गई कि शाहजहाँ भी था, वो भी नक्शबंदी आंदोलन के प्रभाव में आ चुका था। उसने तो ये भी कह दिया कोई मुसलमान सिख ना बने। उसने कई मंदिरों को नष्ट किया था। जो गुरुजी ने लाहौर में बावली बनाई थी श्री गुरु अर्जन देव जी ने, उसको भी नष्ट करा दिया गया। जहाँ पर लंगर भवन था उसको भी नष्ट करा दिया गया। तो नतीजा क्या था कि सिखों के लिए ये सब सहना बड़ा मुश्किल था। फिर नक्शबंदी जो थे वो वैसे ही सिख धर्म का विरोध कर रहे थे। नतीजा क्या था कि वो शाहजहाँ को भी भड़काने में काफ़ी हद तक कामयाब रहे। उसके बाद श्री गुरु हरगोबिंद जी की नवीन नीति, हालांकि जहांगीर तो समझ गया था, लेकिन जो शाहजहाँ था वो गुरुजी को शक की निगाह से देखता था। उसे यही लगता था कि गुरुजी कभी भी उसके लिए खतरा बन सकते हैं। फिर है कौला का मामला। ये माई कौला या माता कौला जिन्हें हम जानते हैं, ये लाहौर के काजी की सुपुत्री थी, लेकिन ये प्रभाव में आ गई संत मियाँ मीर जी के। एक काजी जो बड़ा कट्टर मुसलमान था, ये आ गई अपने संत मियाँ मीर जी के प्रभाव में। इसने कट्टरता छोड़ दी और ये सिखिज़म के प्रभाव में आ गई थी। तो अब काजी साहब उसको तंग करने लगे। वो जाके संत मियाँ मीर जी की शरण में चलेगी। संत मियाँ मीर जी ने उसे अमृतसर भेज दिया। तो गुरु जी ने अमृतसर में उसके रहने का बड़ा सुरक्षित प्रबंध किया। आज भी माता कौला या माई कौला को जो सिख लोग हैं बड़ी इज्जत से देखते हैं। अब अमृतसर में ईस्टमोन नगर है, वहाँ पर 100 फुट की सड़क है, एक हॉस्पिटल है जिसका नाम ही माता कौला जी मिशन हॉस्पिटल है। तो अब काजी की बेटी एक तरह से बागी हो गई, तो काजी ने भी शाहजहाँ को भड़काना शुरू कर दिया। तो अब दुश्मनी बढ़ चुकी, तो लगता था कोई ना कोई चिंगारी फूटेगी। तो फूट पड़ी 1634 में अमृतसर में मुग़लों और सिखों की लड़ाई होगी। आजकल गुमटाला अमृतसर का बिल्कुल पास ही है। कहते हैं कि वहाँ पर
शाहजहाँ शिकार खेल रहा था, उसका एक बाज था, जो बाज उसे ईरान के सम्राट ने भेंट किया था। वो सम्राट जो बाज था वो सिखों के हाथ में आ गया। मुग़ल सैनिक आए कि ये वापस करो, सिखों ने वापस करने से इनकार कर दिया। और जो गुलाम रसूल जो आया था उसने सिखों पर हमला कर दिया। सिखों ने आगे प्रतिक्रिया की और गुलाम रसूल जो था वो जख्मी हो गया, 2 मुग़ल सैनिक मारे गए। शाहजहाँ इसे सहन न कर सका, उसने लाहौर से मुखलिस खां के नेतृत्व में 7,000 सैनिक भेजे और अमृतसर में खूब लूटपाट की। गुरु साहब ने अपना जो परिवार था चौबाल में भेज दिया और आजकल जहाँ पर खालसा कॉलेज है वहाँ पर मुग़ल सेना तथा सिखों के बीच में काफ़ी भयंकर संघर्ष हुआ, लेकिन सिख उसमें विजयी रहे। उसमें लहरा, दूसरा युद्ध हुआ लहरा। इसमें बात यह थी कि 2 मसंद थे गुरु जी के, एक बख्तमल, दूसरा ताराचंद। और ये इन्होंने 2 घोड़े, एक का नाम गुलबाग दूसरे का दिलबाग था, वो बड़ी तेज चाल वाले घोड़े थे और गुरु जी के पास भेजे। गुरु जी वो सिख ला रहे थे तो रास्ते में मुग़ल सेना ने वो घोड़े छीन लिए। अब सिखों को भी गुस्सा आ गया, तो श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने बाबा बिधि चंद जी को ये कार्य दिया कि आप वहाँ से घोड़े निकाल के लाएंगे। तो बाबा बिधि चंद जी गए और वो घोड़े निकालने में कामयाब हो गए। तो अब इतना कि एक शाही अस्तबल से घोड़े निकाल के ले जाना ये एक राजा की इंसल्ट थी। तो शाहजहाँ ने लाला बेग तथा कमर बेग, ये दोनों भाई थे, और 20,000 सैनिक भेज दिए कि सिखों का कुचल डालो। तो बठिंडा के पास जगह है लहरा, तो वहाँ पर बड़ा ही भयंकर युद्ध हुआ, लेकिन लाला बेग और कमर बेग दोनों ही मारे गए। और भाई जेठा जो बड़े गुरु जी के विश्वस्त सिख थे वो भी इस लड़ाई में शहीद हो गए। लेकिन जब सिखों की इस लड़ाई में विजय हुई तो उनका आत्मविश्वास बढ़ गया। उसके बाद फिर करतारपुर का युद्ध हुआ कि गुरु जी की सेना में एक था पैदा खां, सेनापति अच्छा था, पठान था, लेकिन वो बहुत ही इनडिसिप्लिन हो गया था, घमंडी हो गया था। तो नतीजा क्या था कि उसने एक बार बाबा गुरुदित्ता जी का बाज चुराया और अपने दामाद को दे दिया। तो गुरु जी के कहने पर भी उसने बाज वापस ना किया। नतीजा क्या था, गुरु जी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वो चला गया शाहजहाँ की सेना में भर्ती हो गया और उसने शाहजहाँ को वो भी गुरु जी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। और तो शाहजहाँ ने काले खां तथा पैदे खान दोनों के नेतृत्व में सेना भेज दी। करतारपुर में दोनों पर भयंकर युद्ध हुआ और गुरु जी के दोनों पुत्र बाबा गुरुदित्ता और त्यागमल, जिनको जो बाद में श्री गुरु तेग बहादुर जी के नाम से प्रसिद्ध हुए, 9वें गुरु बने, बड़ी बहादुरी से युद्ध किया। और कहते त्यागमल ने इतनी बहादुरी दिखाई, अपना स्किल दिखाई तलवार में, तो गुरुजी ने त्यागमल से उसका नाम बदल के तेग बहादुर रख दिया। तेग मतलब तलवार का बहादुर। और इसमें भी मुग़ल सैनिक हार गए। फिर अब गुरुजी युद्ध नहीं करना चाहते थे, उनका मन बन गया था मैं पहाड़ों में जाऊं और शांति से रहूं। लेकिन ये जा रहे थे तभी फगवाड़ा में मुग़ल सेना ने इनको घेर लिया। फिर युद्ध हुआ, मतलब ज़्यादा भयंकर युद्ध नहीं, सिर्फ एक झड़प ही हुई, लेकिन मुग़ल सेना का नुकसान हो गया। अब युद्ध 4 हुए, अमृतसर, लहरा, करतारपुर, फगवाड़ा। लेकिन इन युद्धों के कारण एक तो जो नवीन नीति थी कि मुग़ल के खिलाफ हथियार तो उठाने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, ज़रूरी हो गए हैं। फिर सीमित सेना, सीमित साधन होने के बावजूद सिखों ने मुग़लों को हराया। सिखों का आत्मविश्वास बढ़ गया और गुरु जी की ख्याति दूर दूर तक फैल गई कि इन्होंने थोड़ी सी सेना के साथ मुग़ल सेना को हरा दिया है। और इससे साथ में सिखों को युद्ध लड़ने का अनुभव भी हो गया। तो जब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की, उससे पहले भी जो युद्ध हुए तो उनमें जो सिखों की विजय हुई, उनमें ये एक्सपीरियंस भी काफ़ी काम आया। उसके बाद फिर तृतीय काल हुआ कि जब गुरु जी अब युद्ध वाली नीति रखने के पक्ष में नहीं थे, तो वो पहाड़ों में कीरतपुर नामक जगह है वहाँ चले गए। तो वहाँ पर कहलूर का राजा था कल्याण चंद, वो गुरु जी से प्रभावित हुआ और अपनी रियासत में उसे ज़मीन दे दी। तो उस जगह का नाम ही रख दिया गुरु जी ने कीरतपुर, कि जहाँ ईश्वर की कीर्ति हो
या ईश्वर की स्तुति हो। तो ला अपने ज़िंदगी के लास्ट 10 साल 1635 से लेकर 1645 तक गुरुजी ने वहीं व्यतीत किए और धार्मिक कार्यों में अपना ध्यान लगाया। दूर दूर तक उन्होंने प्रचारक भेजे, अपने बाबा गुरुदित्ता को, ठीक है, भेजा। फिर अलमस्त, फूल, गोंडा और बाबा बालू हसना, इनको भी दूर दूर भेजा। फिर अपने इलाकों में जैसे धौंस में अपने प्रचार केंद्र की स्थापना की। फिर भाई विधि चंद को बंगाल, भाई गुरदास जी को काबुल भेजा। तो कहते हैं गुरु जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर ऊंचे पहाड़ी इलाके जैसे कुल्लू, साकेत, हरिपुर, चंबा, तो इनमें भी काफ़ी जनता जो थी वो सिख बन गई। लेकिन इन द मीन टाइम गुरु जी को काफ़ी दुख झेलने पड़े। एक तो उनके जो सबसे बड़े पुत्र थे बाबा गुरुदित्ता जी, जिनको ये गुरु गद्दी सौंपना चाहते थे, उनकी मृत्यु हो गई। फिर इनका आगे एक बेटा था धीरमल, उसने तो गुरु जी के लिए बहुत ही प्रॉब्लम्स क्रिएट की, कब्जा कर लिया और गुरबानी भी नहीं दी। फिर भाई गुरदास जी, चाहे ये वृद्ध हो चुके थे लेकिन इनकी मृत्यु हो गई, वो भी गुरु जी के लिए बहुत बड़ा सदमा था। बाबा बुड्ढा जी भी की भी मृत्यु हो गई, ये भी गुरु जी के लिए सदमा था। तो लेकिन फिर भी गुरु जी ने हौसला नहीं छोड़ा, और जब उनको पता चला कि अब मेरा अंत आ गया, तो उन्होंने अपने पुत्र यानी कि भाई गुरुदित्ता के पुत्र श्री गुरु हर राय जी को गुरु गद्दी सौंप दी, और 1645 ईस्वी में श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ज्योति ज्योत समा गए। तो ये है उनकी नवीन नीति। उसके बाद हम उनके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी के बारे में बात करेंगे कि शक्ल सूरत बहुत ही प्रभावशाली थी, कि गोरा रंग, कद काठी शरीर, और तो उसकी वजह से ये था कि जो भी आता था उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता था। फिर उनकी भाषा बहुत मिठास थी, बहुत मिठास थी उनकी भाषा में, तो जो भी उनकी वाणी सुनता था वो भी प्रभावित होता था। फिर निस्वार्थी, सेल्फलेस, कि देखिए अगर वो देखो उनकी एग्जाम्पल तो वही मिल जाती है कि ग्वालियर के किले से छूटना था तो नहीं, सबको छोड़ो, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। फिर गुरुजी ने सबकी सेवा की और बिना किसी स्वार्थ के की। फिर वीर भी थे, निडर भी थे, तभी निडर थे तो ही मुग़ल सेना जो इतनी विशाल थी, इतना विशाल राज्य, उनके साथ लोहा लिया है। फिर लेकिन धार्मिक विचारों में उदार थे, वो नहीं ये कहते सिख सिख ही करते थे, मतलब सबके सम्मान करते थे। और आज्ञाकारी पुत्र थे कि उनके पिताजी ने ही उनको कहा था कि शस्त्र उठाने का समय आ गया है, नई अपनी नीति में बदलाव लाने का वक्त आ गया है। तो ही उन्होंने अपने पिताजी के कहने पर नवीन नीति बनाई थी और शस्त्र उठाए थे, सिखों को संत से संत सिपाही बनाया था। फिर संगठनकर्ता भी उच्च कोटि के थे, तो इतना सेना इकट्ठी करनी, संभालना, ठीक है। और जैसे उन्होंने राजकीय अपने आप को भी बनाना शुरू कर दिया, मीरी पीरी 2 तलवारें धारण की, अकाल तख्त का निर्माण करवाना, तो एक अच्छे संगठनकर्ता भी थे और सेना नायक भी अच्छे थे कि सेना भी थोड़ी, हथियार भी थोड़े, इतनी बड़ी मुग़ल सेना को हरा दिया। तो यानी कि युद्ध में अच्छा नेतृत्व किया तो ही जीत हासिल की। और एक राजनीति की भी अच्छे थे, गुड पॉलिटिशियन, स्टेट्समैन, कि चाहे वो संत सिपाही थे, ग्वालियर के ज़िले में कैद भी रहे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से जहांगीर को बदल दिया कि कहाँ वो कट्टर सुन्नी मुसलमान था, उसको एक नरम मुसलमान में बदल दिया। और धार्मिक नेता भी अच्छे थे कि चाहे उन्होंने नई नीति बनाई लेकिन अपने धर्म प्रचार में कोई भी कमी नहीं आने दी, और दूर दूर तक अपने प्रचारकों को भेजा ताकि सिख धर्म का प्रचार हो। और उनकी नवीन नीति ने ही सिखों में प्राण फूके थे और संत सिपाही बन गए थे, और वह सर ऊंचा उठा के चलते थे, और अगर मुग़ल सेना ज्यादती करती थी तो उसका जवाब देते थे। यही बाद में खालसा पंथ की स्थापना का कारण या आधार बनी। तो ये था श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी के जीवन के बारे में, उनकी नवीन नीति, उनके व्यक्तित्व के बारे में। तो अभी मैं इसको सुनिए, मैं आपके साथ वो बुक का शेयर करूंगा, इसके नोट्स,
तो काइंडली उनको अच्छी तरह पढ़िएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।